मैं हूं अब्दुल रशीद और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप भी बैंकों से कर्ज़ा लेकर अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और कर्ज़ के हसूल के बाद अगर आपने उसकी इंस्टॉलमेंट की अदायगी से पहले या अदायगी के वक्त पर पहले फ़ेज़ के अंदर अहम पॉइंट्स के ऊपर अगर पेशगी इकदामात ना किए तो ये जान लें कि आखिरी फ़ेज़ जो सेकंड फ़ेज़ उसका होगा उसके अंदर आपके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। जैसा कि आजकल हम बहुत शोर सुन रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम के नाम से एक स्कीम लॉन्च कर दी गई है, जिसके तहत गवर्नमेंट भी लोगों को काफ़ी हद तक मोटिवेट कर रही है कि आप बैंकों में जाएँ, अपने कर्ज़ अप्लाई करें और अपने घर के मालिक बन जाएँ। बिलाशुबा ये एक अच्छी स्कीम है ऐसे अफराद के लिए जो एक हैंडसम अमाउंट के साथ अपनी अर्निंग पर मंथ निकालते हैं और लेकिन अभी तक अपना घर बनाने में उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात थी और नहीं बना पाए थे। बिलाशुबा इस स्कीम के आने के बाद ऐसे अफराद अपने घर का हसूल कर सकेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम थोड़ी नज़र दौड़ाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी नज़र आती है जो महदूद इनकम के अंदर रहते हुए इस हाउसिंग स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस कर्ज स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और बैंकों से कर्ज़ा लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर महदूद इनकम से मुराद मेरी ये है कि ऐसे अफराद जिनकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए तक या 1 लाख रुपए से कम है, या कोई ऐसे अफराद जो किसी ऐसे छोटे कारोबार से वाबस्ता हैं जहाँ से उनको पर मंथ 1 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो ये वो अफराद हैं, इनको हम कह सकते हैं कि इनकी इनकम जो है महदूद है और ये बैंकों से कर्ज़ा लेकर इस स्कीम के तहत अपना घर बनाने जा रहे हैं। तो ये लोग याद रख लें कि अगर इन्होंने पेशगी इकदामात ना किए अपनी इनकम बढ़ाने के हवाले से, आने वाला जो फ़ेज़ 2 है उसके अंदर इनके लिए इंस्टॉलमेंट की अदायगी जो है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी के ऊपर आज हम तफसीली बात करते हैं। अगर आपको मैं समझाऊँ कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है और बैंक के अंदर आप अपना लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको कम से कम 60 लाख रुपए तक का लोन आपका इस 1 लाख रुपए के ऊपर अप्रूव कर देगा। अब आपने वो 60 लाख रुपया इस स्कीम के तहत 2 फ़ेज़ेस के अंदर जो है वो बैंकों को वापस करना है। जो पहला फ़ेज़ है उसके अंदर आपने 5% इंटरेस्ट रेट जो कि पहले साल से लेके 10वें साल तक और 11वें साल के पहले महीने से लेके 20वें साल के आखिरी महीने तक आपने मार्केट रेट के मुताबिक इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। जो पहले 10 साल हैं वो तो एक आम आदमी के लिए या एक महदूद इनकम रखने वाले के लिए एक आप कह लें कि आसान फ़ेज़ होगा, जिसके अंदर के उसकी बैंक जो इंस्टॉलमेंट बनाएगा 40,000 रुपये पर मंथ, जिसके अंदर 60 लाख रुपए की अमाउंट अगर आपने बैंक से ली हुई है तो उसका अगर हम पहले महीने का इंटरेस्ट अगर हम काउंट करें बैंक का 5% जो कि बनता है कोई 3 लाख रुपए सालाना, अगर आप उसको माहाना पे कन्वर्ट करते हैं तो वो उसकी अमाउंट बनती है कोई 25,000 रुपये पर मंथ। तो आप 25,000 रुपये पर मंथ जो है वो 40,000 रुपये की जो आप बैंक ने आपकी इंस्टॉलमेंट लगाई है उसके अंदर इंटरेस्ट की रकम शामिल है और बाकी जो 15,000 रुपये है वो आप बैंक को 60 लाख रुपये एक्चुअल इनकम में से वापस जो है वो कर रहे हैं। तो अगर आप इसको अब सेकंड मंथ में जब जाएंगे तो अभी आपका आपने बैंक को 40,000 रुपये वापस किया लेकिन उसमें 25,000 रुपये तो इंटरेस्ट की रकम शामिल थी। तो सेकंड महीने के अंदर आपका जो अमाउंट बनेगी 40,000 रुपये की किस्त के अंदर, अगर आप 60 लाख में से 15,000 रुपये जो ऊपर वाले बनते हैं वो माइनस करें तो आपका 59 लाख और 85,000 रुपये ऐसा है जो अभी सेकंड मंथ बैंक का आपके ज़िम्मे है। अब बैंक इस अमाउंट के ऊपर आपसे जो है ना 5% चार्ज करेगा। तो अगर इसको 5% चार्ज करते हैं तो वो अमाउंट बनती है कोई 24,900 रुपये और ये 24,900 रुपये ऐसे हैं जो कि आपका 59,85,000 रुपये को 5% इंटरेस्ट रेट है। अब आपने सेकंड मंथ जो बैंक को 40,000 रुपये अपनी सेकंड किस्त रिटर्न की है उसके अंदर आपने ये 24,900 रुपये इंटरेस्ट की मद में बैंक को वापस किए हैं और 15,100 रुपये आपने एक्चुअल अमाउंट से बैंक को वापस किए हैं। तो ये फ़ेज़ एक आसानी के साथ चलता रहेगा और 10 साल जो है आप इसकी अमाउंट बैंक को वापस करते जाएंगे और 5% के ऊपर आप इसको एंजॉय करेंगे कि आपने वो घर लिया हुआ है। असल जो चीज़ ख़राब होनी है या जिसके लिए असल इक़दामात करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, वो 10 साल के बाद वाला फ़ेज़ है, सेकंड फ़ेज़, जिसके अंदर आपने 11वें साल के पहले महीने से लेके 20वें साल के आखिरी महीने तक बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना है वो है आपका मार्केट रेट के मुताबिक। अब मार्केट रेट जो है उस टाइम पे 15% से लेके 17, 18, 19% तक भी वो जा सकता है। अब एक और मेन इसमें चीज़ देखने वाली है कि आपने 10 साल के अंदर 40,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट बैंक को वापस की है वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है कोई 20 लाख रुपए। आपने बैंक से लिया हुआ है 60 लाख रुपए, तो आपने 10 साल के अंदर बैंक को सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए की रकम जो है वो वापस की है। अभी बैंक का आपके ज़िम्मे 40 लाख रुपया वाजिबुल अदा है जो आपने बैंक को वापस करना है।
अब 11वें साल के पहले महीने बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो 15% करे, वो 17-18 करे, या उस टाइम पे जो रेट होगा वो जब करेगा, तो 40 लाख रुपए के ऊपर पहले महीने जो आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा वही आपका कम से कम कोई 50 से 60 हज़ार रुपया खाली इंटरेस्ट बनेगा। और आपकी जो सेकंड फ़ेज़ के अंदर इंस्टॉलमेंट की जो है अमाउंट, वो भी पहले फ़ेज़ के 40 हज़ार से बढ़ के कोई लाख रुपए के करीब हो जाएगी। तो एक बड़ा जंप जो है उस फ़ेज़ के अंदर आपको लगने वाला है एक्सपेंस का, और उसके अंदर 55 से 60 हज़ार रुपये जो है इंटरेस्ट का शामिल है, बाकी 40 से 45 हज़ार रुपये जो है वो आप एक्चुअल अमाउंट से वापस कर रहे होंगे। वो भी आप हर महीने इसी तरह बैंक को जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट होगी जो आपने बैंक को उस टाइम पे वापस करनी है। तो इस तरह करते करते आपके लिए वो वाला फ़ेज़ जो है एक मुश्किल फ़ेज़ जो जिसे हम कह रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए या महदूद इनकम रखने वाले के लिए वो फ़ेज़ होगा। अब हम आते हैं उस बात की तरफ जो मैं आपको पहले फ़ेज़ के अंदर शुरू में बता रहा था कि एक महदूद इनकम वाले शख्स को, एक महदूद छोटे कारोबार से मुंसलिक फ़र्द को अब उन पिछले 10 सालों में कौन से ऐसे इक़दामात करने हैं कि वो अगले 10 साल में अपने आप को सेव कर सके। बाज़ औक़ात आप प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपकी 1 लाख रुपए इनकम जो है, तो आपने इसका एनालिसिस पिछले 10 साल के अंदर करना है कि मैं अपनी इस इनकम जो मैं अभी 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा हूँ, इसको मैंने अगले 10 साल के बाद मैं इस सैलरी में कहाँ खड़ा होऊंगा। आया मेरा इदारा या मेरी जॉब इस तरीके की, इस नौइयत की है कि मैं उसके अंदर इसके अंदर 100% इजाफा हो जाए, या कि मैंने इसके अंदर कोई अल्टरनेट सोर्सेज ऐड करने हैं जिससे मैं अपनी इनकम को जनरेट कर सकूं। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपने सब ने इस पॉइंट के ऊपर वर्किंग करनी है कि आपने पहले 10 साल जो एंजॉय कर रहे हैं 5% को और 40,000 रुपये इंस्टॉलमेंट को, उस टाइम पे आपने अपने आप को मजबूत करना है कि आपने अपनी जॉब के साथ या अपने छोटे कारोबार के साथ कुछ ऐसे ज़राए जो हैं वो शामिल करने हैं, अल्टरनेट सोर्सेज इनकम के शामिल करने हैं, जिससे कि आपकी इनकम जो है आपको महसूस हो कि हम आइंदा आने वाले टाइम में इसको बढ़ा लेंगे। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बैंक जो हैं वो आपको एक बैलून पेमेंट की भी ऑप्शन देंगे कि आप उस बैलून पेमेंट के ज़रिए भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बात की कि आपके सेकंड फ़ेज़ के अंदर एक बंदे ने 60 लाख रुपए कर्ज़ लिया, पहले 10 साल में उसने 20 लाख वापस कर दिया, अगले 10 साल में उसने 40 लाख वापस करना है और 40 लाख के ऊपर उसको इंटरेस्ट रेट भी मार्केट रेट के मुताबिक लगना है। अब उसके अपने हाथ में है कि वो इस 40 लाख रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको कितना कम कर सकता है। उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपको कुछ उम्मीद है ऐसी कि आपकी कोई आबाई ज़मीन पड़ी हुई है, आपका कोई आबाई घर है, आपको कहीं से पैसे आने की उम्मीद है कि 10 साल के बाद फ्यूचर में मुझे कहीं से कोई इनकम जनरेट हो सकती है, तो ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर है कि उसको भी आप मद्देनज़र रखें और उस पैसे को आप संभाल के रखें, ताकि जैसे ही 11वां साल शुरू हो तो आप उस अपने आबाई घर से या अपनी आबाई ज़रूरी ज़मीन से या किसी और सोर्स से आपको जो पैसे आने हैं वो पैसे आप इकट्ठे रखें और बैंक को बैलून पेमेंट की शक्ल के अंदर आप 8 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये वापस करें। तो जब आप उस 40 लाख रुपये की अमाउंट के ऊपर 11वें साल के पहले महीने, दूसरे महीने, 12वें साल या 13वें साल किसी भी टाइम पर वो 10 से 15 या 20 लाख रुपये की अमाउंट वापस कर देंगे इकट्ठी, तो उस सूरत में आपका जो 40 लाख रुपए का जो कर्ज़ पड़ा हुआ था वो कम हो गया, आ जाएगा 20 लाख के ऊपर। किस्त तो आपकी लाख रुपए ही रहेगी जो आपने दूसरे फ़ेज़ में देनी है, लेकिन उसके अंदर ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप जो इंटरेस्ट बैंक ने आपको मार्केट रेट का चार्ज करना था 40 लाख के ऊपर, अब वो आपको 25 लाख के ऊपर या 20 लाख के ऊपर चार्ज करेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा पैसे कम बनेंगे। जब वो पैसे कम बनेंगे तो लाख रुपए में उनका शेयर जो होगा कम होगा और एक्चुअल अमाउंट वापस जाने का शेयर जो है वो ज़्यादा होगा। तो इससे आप बड़ी आसानी के साथ अपनी एक्चुअल अमाउंट को जल्दी एक तो उतार लेंगे उस फ़ेज़ में, और दूसरा आपके ऊपर इंटरेस्ट का जो बैंक का जो कर्ज़ है उसका जो है ना इंटरेस्ट, उसका बोझ बड़ा आपके ऊपर कम पड़ेगा। अब अगर इस चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप अपना 10 साल का वो जो फ़ेज़ जो 5% आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है या बैंक फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट करके इस स्कीम के अंदर लाया जा रहा है, अगर आप उस फ़ेज़ को एंजॉय करते रहेंगे और उसके अंदर इन अल्टरनेट सोर्सेज़ के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो ये मैं वाज़ेह आपको बता दूं कि आप लोग उस सेकंड फ़ेज़ के अंदर एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं और उस फ़ेज़ के अंदर आपके लिए इसकी किस्त उतारना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक छोटे से कारोबार के ऊपर रहते हुए 1 लाख रुपए इनकम जनरेट करें, अभी बैंक से पैसा लें और मकान बना के उसमें बैठ जाएँ और उस बिज़नेस को एक्सपेंड करना, उसके अंदर अल्टरनेट सोर्सेज़ पैदा करना और उसके ऊपर वर्किंग ही ना करें। इसी तरह आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप वो इनकम जो है अपनी पर मंथ लेते रहें सैलरी, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो ही ना दें कि अब मेरी जो नौकरी इसको मैंने मज़ीद बढ़ाना है, इसको मैंने मज़ीद बेहतर करना है, इसके अंदर मैंने मज़ीद चांसेस को अवेल करना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है। तो ये एक सबसे मेन पॉइंट है जिसके अंदर आपने सबने इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करना है, तो तब आपने स्कीम के अंदर जाना है। एक ऐसा शख्स जो अल्टरनेट सोर्सेज नहीं रखता,
जिसके पास कुछ पैसे कहीं दूर से आने की उम्मीद नहीं है, जो सिर्फ अपने इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर रह के घर को चला रहा है, तो ये भी याद रखे कि जैसे जैसे ये साल गुजरने हैं ऐसे ऐसे उसके एक्सपेंस भी बढ़ने हैं। जब एक्सपेंस बढ़ने हैं तो आगे से 1 लाख रुपए किस्त भी बढ़ जाएगी, तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस सूरत में इसको बैंकों को पैसा उतारना।